नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो अरबपति अंतरिक्ष में अपना कदम रखते हैं तो वह सिर्फ स्पेस के रेस में शामिल ही नहीं होते, वह होती है भविष्य की कब्जे की जंग। एलन मस्क की स्टारलिंक पहले से ही धरती के चारों ओर लगभग 8000 से अधिक सैटेलाइट भेज चुकी है और अब जेफ बेजोस की कुइपर भी उस दौड़ में शामिल हो गई। कुइपर एक नई है, अभी नई है, और जेफ बेजोस की स्टारलिंक थोड़ी पुरानी है और 8000 से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। तो क्या मस्क भी पहले से ही जीत चुके हैं या बेजोस की चाल अभी भी बाकी है? बेजोस आखिर चाहते क्या है? चलिए जानते हैं स्टारलिंक वर्सेस कुइपर की असली स्पेस वार की कहानी। इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे कि स्टारलिंक क्या चाहती है और कुइपर क्या चाहती है। चलिए कुइपर के बारे में हम आपको बताते हैं कि स्टारलिंक और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक मिशन है दुनिया भर के दुर्गम और ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। दूसरी ओर जेफ बेजोस का प्रोजेक्ट है कुइपर। जेफ बेजोस का प्रोजेक्ट है कुइपर, एक $10 बिलियन का मेगा प्लान है। कुइपर का 10 बिलियन का मेगा प्लान है जिसकी मकसद है दुनिया के हर कोने को सैटेलाइट से इंटरनेट से जोड़ना और ग्रामीण इलाकों के दुर्गम क्षेत्र को इनका भी लक्ष्य वही है, जोड़ना। लेकिन इन दोनों के विजन तो एक जैसा है, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग अलग सा दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। दोनों की टेक्नोलॉजी की तुलना करते हैं। स्टारलिंक के पास 8000 से ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट है और हफ्ते में एक मिशन की रफ्तार है। कुइपर अभी शुरुआत कर रहा है। 27 सैटेलाइट भेजे गए हैं कुइपर के द्वारा और रॉकेट भी बाहर से लिए गए हैं। स्टारलिंक के पास रीयूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट है जो उसको दोबारा यूज कर सकता है और कुइपर को करना पड़ता है एटलस 5 का निर्भर रहना पड़ता है। कुइपर को एटलस 5 पर निर्भर रहना पड़ता है। स्टारलिंक कंज्यूमर, मिलिट्री और बिजनेस तीनों को टारगेट कर रहा है। कुइपर भी वही चाहता है लेकिन थोड़ा पीछे है। कुइपर भी चाहता है कि कंज्यूमर, मिलिट्री और बिजनेस तीनों को टारगेट किया जाए, लेकिन अभी नई होने की वजह से थोड़ी सी पीछे है। अब चलते हैं दोनों की बिजनेस रणनीति के बारे में बात करते हैं। स्टारलिंक का रेवेन्यू मॉडल सीधा है, वो सब्सक्रिप्शन पे काम करता है। ग्राहक घर पर एक टर्मिनल लगवाते हैं स्टारलिंक का और कनेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन कुइपर का मॉडल अभी पब्लिक नहीं हुआ है। इसकी क्या मॉडल होगी? स्टारलिंक की ही तरह होगी या कुछ अलग होगा? इसके बारे में अभी अनुमान लगाना उचित नहीं है। जब भी इसका मॉडल आएगा हम आपको अच्छे से बताएंगे। अनुमान है कि अमेजन प्राइम जैसी सर्विस के साथ बॉन्डिंग की जाएगी। कुइपर की बॉन्डिंग अमेजन प्राइम जैसी सर्विस के साथ की जाएगी। यह जंग सिर्फ कनेक्शन की नहीं है, यह एक बाजार की कब्जे की जंग है, कब्जे की लड़ाई है। चलिए बात करते हैं भू राजनीति और वैश्विक असर। इस रेस का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी कब तक ही सीमित नहीं रहेगा। देशों की संप्रभुता, डेटा सुरक्षा, मिलिट्री नेटवर्क्स, सब कुछ दांव पर है। भारत, रूस और चीन जैसे देश स्टारलिंक और कुइपर को आंख मूंद कर अपनाने की तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में डाटा की सुरक्षा का ख्याल रखना अति कठिन लग रहा है। इसलिए भारत सरकार के लिए संकेत है कि अब इसरो और निजी कंपनियों को मिलाकर अपनी एक सैटेलाइट इंटरनेट रणनीति तेज करनी होगी और अपनी एक सैटेलाइट इंटरनेट बनानी होगी जो अमेरिका के स्टारलिंक और कुइपर से अलग हो और अपने डाटा को सुरक्षित रखा जा सके। तो क्या कुइपर लेट हो चुका है? इस बात को लेकर के सोचने वाली बात है कि स्टारलिंक बहुत पहले आ चुका है, 8000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर छोड़ चुका है। तो वो कुइपर क्या लेट हो चुका है? इस बात को लेकर के सोचिए जरा। कुइपर को 2026 तक 1618 सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। कितना? 1618। लेकिन शुरुआत ही इतनी देर से हुई कि FCC से एक्सटेंशन लेना पड़ रहा है और यदि सब कुछ प्लान के अनुसार चलता रहा तो इस साल के अंत तक कुइपर अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर सकता है। लेकिन तब तक स्टारलिंक कितनी आगे निकल जाएगी, इस बात की संभावना लगाई जा सकती है। अब वॉल स्ट्रीट का इस पर रिएक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बाजार फिलहाल स्टारलिंक को सपोर्ट कर रहा है। 4.6 मिलियन ग्राहक, तेज लॉन्च स्पीड और टेक्नोलॉजिकल बढ़त, ये सब एलन मस्क के पक्ष में जाता है। लेकिन बेजोस मानते हैं कि इंटरनेट की डिमांड अनलिमिटेड है। बेजोस का कहना है कि इंटरनेट की डिमांड अनलिमिटेड है, ये तो स्टारलिंक भी सफल होगा और कुइपर भी। वो चाहते हैं कुइपर भी सफल हो और उनका विश्वास है कि स्टारलिंक की तरह कुइपर भी सफल होगी। चलिए हम अब आगे की बात करते हैं। एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब बात सिर्फ स्पेस की नहीं रही, अब बात है डाटा की, बादशाहत की। एलन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही अपने अपने तरीके से भविष्य गढ़ रहे हैं। दोनों ही डेटा की सुरक्षा और डेटा इकट्ठा करने में लगे हैं। एक तरफ तेजी और टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ अमेजन जैसी रिच और
स्टारलिंक और कुइपर ये दोनों नाम आने वाले समय में दिशा तय करेगी कि किसकी डाटा कितनी सुरक्षित रहेगी, कौन सा देश बहुत आगे तरक्की करेगा। तो आप किसके साथ है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, टीम स्टारलिंक की तरफ या टीम कुइपर की तरफ। आप कुइपर को सपोर्ट करना चाहते हैं या स्टारलिंक? एक भारतीय नागरिक होने के नाते बताइए। चाहे तो मैं इसके